ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से आप सभी के सामने ये वैश्विक सत्यों को सरलता से, सहजता से और छोटे से छोटा इंसान समझ सके, ऐसा हम लोग जो एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। और हमारे आगे जो 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल के माध्यम से, और हमें जो उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है टेलीफोन से, कमेंट बॉक्स तो बात अलग है, लेकिन पर्सनली हम पे जो फ़ोन्स आते हैं उसके लिए हम ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों का और टेलीफोन करने वालों का और दर्शक मित्रों का धन्यवाद करते हैं। कई लोगों ने मुझे ऐसे पूछा है कि काका जी आज तक हम ये चीज़ जानते भी नहीं थे, तो वो लोग भी मुझे से रिपीट फ़ोन करके 3-3, 4-4 दफ़े फ़ोन करके उनकी जिज्ञासा वृत्ति को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और अधिकतर लोगों ने संतुष्टि पाई हुई है। इसके लिए मैं उनका और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आया था। बाद में धीरे धीरे मैं मन पे, ध्यान पे, हीलिंग पे बात लेते जा रहा। और एक ही चीज़ हमें समझनी है कि मन ओमय कोश मन के लिए और प्राणमय कोश ऊर्जा के एपिसेंटर्स जो हमारे सुख दुख के सर्किट है, ये दोनों चीज़ों के बारे में आगे के एपिसोड में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। तो मैं हर दर्शक को प्रार्थना करता हूँ कि मेरा एक एपिसोड सुने, उससे बेहतर रहेगा कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो से लेके एपिसोड वाइज 1, 2, 3, 4 ऐसे देखेंगे और उसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि वैश्विक सत्य क्या है, हम जो जी रहे हैं वो वास्तविकता है, वो भ्रमणा है, वो भ्रांतियाँ है, वो अज्ञानता है, वो क्या है, वो आप ही डिसाइड करना। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, आपकी बुद्धि क्षमता का, आपकी विवेक शक्ति का उसे सदुपयोग करके देखे, बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलते। अभी अगले एपिसोड में हमने हीलिंग के बारे में बात किया था, तो हीलिंग के बारे में जितना भी डिटेल में समझा चुका हूँ वो इन शॉर्ट सरलता से सही है। लेकिन जब हमें स्थूल शरीर के भीतर हमारी जो आत्मा है उसकी जो जर्नी है, सोल जर्नी, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो ऐसा समझते हैं कि भक्ति करने से, क्रियाकांड करने से हमें मोक्ष मिल सकता है। तो मैं आगे के एपिसोड में कह चुका हूँ कि मंत्र, यंत्र, भक्ति ये भी हीलिंग के एक प्रकार है ही। लेकिन वो भी मैं आगे बोल चुका हूँ कि वो सभी जब सिद्ध होंगे तब वो आपको काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी अनुभूति है 50 साल की रिसर्च के दौरान, जो मैंने पाया है, जो मैं सीखा हूँ, और उसके माध्यम से, उसी के सहारे मैंने लोगों को जो प्रेरणा रूप से बांटा है, उसकी मुझे जो अनुभूति हुई है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो प्राण शरीर के भीतर हमारे जो 7वां चक्र है, वो 7वां चक्र का नॉलेज हमें अवश्य होना चाहिए, वो हमें अवश्य होना चाहिए। मैंने आगे की भी बोला था कि ये 7वां चक्र की डिटेल हम आपको देंगे, क्योंकि हर चक्र के भीतर, जैसे आगे बोला था वैसे ही कलर्स भी है, उसके बीज मंत्र है, उसके पेटल्स भी कमल के पंखड़ी जैसे, और जितनी पेटल्स है उसके सभी के बीज मंत्र है। और हर पेटल के साथ में, हर चक्र के भीतर हर चीज़ जुड़ी हुई है, रिलेटेड है। और जो चक्र के भीतर जो बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, इमोशंस, ग्रह रिलेटेड है, उसी की जो साधना करेंगे, उसी को एक्टिवेट करेंगे,
तो वैश्विक चेतना शक्तियों की जो दिव्य चेतना शक्तियाँ वो फ्रीक्वेंसी है वो उसको टर्मिनेट करती जाएगी, ट्रांसफॉर्म करती जाएगी। हमारे शास्त्रों में एक बात कही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसे आज के जो न्यूरो साइंटिस्ट आए हैं या मोटिवेटर आए हैं, इनको उनकी जबान में बोले तो ओवरऑल वेल बीइंग, जिसको हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बोलते हैं, इसे आज के मोटिवेटेड लोग ओवरऑल वेल बीइंग बोलते हैं। और इसीलिए ये ओवरऑल वेल बीइंग के लिए मेडिटेशन और हीलिंग हर इंसान के लिए, मैं कई बातें रिपीट इसलिए करता हूँ कि वो हैमरिंग होगा तो आप भी उसके बारे में सोचेंगे कि ये सर इतना हैमरिंग क्यों कर रहे हैं। तो मेडिटेशन और हीलिंग इसलिए करना है कि अपना मन जो है उसकी क्षमता को हम खुद जानें, हमारी खुद की कृपा से और वैश्विक चेतना शक्तियों की कृपा से। और जब वो जानेंगे तब हम कुछ सजगता की ओर आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम प्राणमय कोष के लिए काम करेंगे। और जैसे जैसे प्राणमय कोष के भीतर जो हमारी जो कार्य के लिए जो आदि व्याधि उपाधियों की नकारात्मक सर्जक शक्तियाँ है वो सकारात्मक सर्जक शक्तियों में ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ फ्रॉम सॉरो टू हैप्पीनेस, फ्रॉम अनहैप्पीनेस टू हैप्पीनेस, फ्रॉम लेस हैप्पीनेस टू मोर हैप्पीनेस। और ऐसे करते करते हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम एक दिन ऐसा भी ला सकते हैं अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के कॉन्फिडेंस से, अपने खुद के सतत अवेयरनेस अभ्यास से, कि जो भगवान बुद्ध कर पाए, जीसस कर पाए, महावीर कर पाए, वो हम भी करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। हमें सोल की जर्नी में मालूम है कि सोल एक अनंत की यात्रा पे निकला हुआ एक तत्व है। हमारी आत्मा अनंत की यात्रा पे निकला हुआ एक तत्व है और उसकी कार्मिक लेयर के हिसाब से वो अनेक भवों के भीतर भ्रमण करता रहता है। एक मनुष्य जन्म एक ऐसा इंसान को है, इस पृथ्वी पे एक मनुष्य ही एक ऐसा इंसान, एक सर्जनहार का सर्जन है कि जिसके भीतर अपनी खुद की चेतना शक्ति को जागृत करने की अपार क्षमता पड़ी है, असीम क्षमता पड़ी है। लेकिन कोई ऐसे आवरण है, कोई ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि जो हमें उसे बाहर निकालने के लिए हेल्प नहीं कर रही है। लेकिन ये जो मैं समझाता हूँ उसी को जो आप समझने का प्रयास करोगे और उसको फॉलो करेंगे तो आप अवश्य जो चाहते हैं वो चाहने के प्रति एक शुभ गमन कर सकते हैं, शुभारंभ कर सकते हैं। और इस शुभारंभ के भीतर आप सतत काम करते रहेंगे तो वो शुभारंभ का अंत कितना शुभ होगा वो सोचना आपके लिए या मेरे लिए भी मुश्किल होगा। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, जहाँ आशा की कोई किरण नहीं थी, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हताशा, निराशा आदि से घिरे हुए हैं, व्याधियों से घिरे हुए हैं, फैमिली के प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, मकान बिकने की तैयारियां हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे पास थे। लेकिन जब इन्होंने ये ध्यान और हीलिंग की बातें समझी, उसको फॉलो करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके जीवन में कुछ आशा की किरणों का प्रकाश हुआ। और वो प्रकाश ऐसा हो गया कि वो खुद स्वयं सजग होते होते उनको ऐसा लगते है कि हम भी कुछ प्रकाशित हो रहे हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो अभी अपने परिवार के भीतर अलग अलग संबंधों के
नाम से जुड़े हुए हैं। बाप बेटा होता है, भाई बहन होती है, पति पत्नी होते हैं, ये सारे रिश्ते हैं। लेकिन ये भी इस जन्म में हम ये मानते हैं कि हम भाई बहन हैं। लेकिन हो सकता है कि इन एनी ऑफ द प्रीवियस बर्थ आप भी कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप से जुड़े होंगे। हो सकता है कि मानव योनि न भी होवे, हो सकता है कि ये मानव योनि न भी होवे। मैं कई परिवार में पूछता हूँ, बाप मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे आज से 8 साल पहले, बोलते हैं काका जी मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन एक बेटा मुझे श्रवण जैसा लगता है और एक बेटा मेरा दुश्मन है। एक बेटा मेरा दुश्मन है, मुझे गालियाँ बोलता है, मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालता है, कभी कभी मुझे रात में नींद से भी उठा देता है। मेरा दुश्मन होके आए हैं और दूसरा बेटा मेरी पूजा करता है। तब मैंने वो काका जी जो मेरे पास आए थे बुजुर्ग, उनको मेरे पास नम्रता से प्यार से बिठाया, उनको कुछ बातें समझाई और मैंने उनको कहा कि आप जिसको आपका दुश्मन मान रहे हो, जो इस जन्म में आपका बेटा होए, वो हो सकता है कि किसी न किसी पास्ट टाइप के भीतर, क्योंकि आत्मा तो यात्रा करता है ना, रूप बदलता है, मनोमय कोश के भीतर हमारी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी जाती है, प्राणमय कोश में हमारे ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी जाती है। और आगे भी मैंने बोला है कि हर काम की प्राप्ति के लिए और हर काम को भुगतने के लिए, चाहे पैसा होवे चाहे संबंध होवे, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जैसे टीवी की हर चैनल की फ्रीक्वेंसी अलग है, रेडियो स्टेशन की हर फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ऐसा ही मानव जीवन में है, क्योंकि मानव जीवन भी ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके भीतर आत्मा एक तत्व है। तो मैंने बोला कि मेरे बुजुर्ग दोस्त, ये समझ लो कि आप अभी जिसको अपना दुश्मन समझ रहे हो, तो हो सकता है इन एनी ऑफ द पास्ट लाइफ, हो सकता है 5 भाव पहले की, 10 भाव पहले की या अगले भाव की, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाहे आप इंसान के रूप में होए तो भी आपके झगड़े चलते रहते होंगे और उस टाइम आप नहीं समझे। मन किस लिए दिया है? मन किस लिए दिया है? इंसान को मन इसलिए दिया है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दूध क्या, दही क्या है, दूध क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, उसकी समझ अपने को होती है। तो ऐसे ये भी हमें समझनी चाहिए कि आज हम रिलेशन के भीतर, परिवार के भीतर जो अच्छाई या बुराई व्यवहार की अनुभूति कर रहे हैं, वो कोई पास्ट लाइफ के कैरी फॉरवर्ड कर्म थे, ऊर्जा थी, उसीलिए हम भुगत रहे हैं। और अभी हम जो इसी व्यवहार को रिपीट करते जाएंगे, तो इस वर्ष के भीतर हमें कई प्रकार के नुकसान तो हो ही सकते हैं। लेकिन इसी बढ़ी हुई रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी आप दोनों की, आपका ये देह छोड़ने के बाद जब दूसरा कोई रूप आपका आत्मा धारण करेगा, जैसे मैंने बोला सोल की जर्नी, तो सोल जर्नी करते करते कोई दूसरा रूप धारण कर लेगा, तभी हो सकता है अब कुत्ते बिल्ली भी हो सकते हो, चूहा बिल्ली भी हो सकते हो, शेर बिल्ली भी हो सकते हो, क्योंकि आपने वो कर्म पैदा किया है रिलेशनशिप का। तो जो हम सोचेंगे ये हमारी एक या तो अहंकार था, या तो हमारी एक कम समझ थी या न समझ थी, तो इसलिए हम करते थे। लेकिन आप जिस दिन समझ गए कि नहीं, ये हमारे कैरी फॉरवर्ड हुई एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेशनशिप की, और मुझे चेंज करनी है, और मुझे चेंज करनी है, और उसमें तुम दृढ़ हो जाओ, संकल्प कर लो। ये भी मैं कई परिवारों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाया है, उसके बाद ही
मैं आज आप लोगों के सामने इतने जोर से, इतने कॉन्फिडेंस से ये व्यतीत कर रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप समझेंगे कि नहीं, ये हमारी कोई गलतियाँ थी, संबंधों के भीतर हमने कुछ कड़वास पैदा की थी, तो अभी उसे हमें टर्मिनेट करनी है इनटू लव एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप, इन द लव एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप। तो उसके पहले आपको कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले हमारी सोच शक्ति, हमारी समझ शक्ति को बदल दो कि ये मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है, मेरे वीर्य से पैदा हुआ है। तो पहले सोच बदल दो और बाद में प्रतिदिन इस सोच की जो तीव्रता है वो बढ़ाते जाओ। उसके लिए कुछ बुरा मत सोचो, उसके लिए कुछ बुरा मत बोलो, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार मत करो। और आपके हृदय के भीतर से, हमारा हृदय है वो प्यार का सागर है। हमारा हृदय, हर इंसान का हृदय एक प्यार का सागर है। लेकिन मनोमय कोश के भीतर कुछ अज्ञानता है, कुछ अहंकार है, कुछ लोभ है, कुछ लालच है, कुछ ईर्ष्या है। ये सारी जो दुर्गुण जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारे हृदय जो प्यार का सागर है, वो प्यार के सागर से प्यार को सुखा देता है, प्यार को सुखा देता है। वो उस पर एक आवरण लग जाता है। तो हमारे अनाहत चक्र, जहाँ हमारा हृदय है, हार्ट एंड लंग्स, वहाँ भी जैसे हमारा चक्र है जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं, वो अनाहत चक्र के भीतर आपको एक काम करना पड़ता है। वो काम ऐसा है कि इसकी एक साधना भी मैं आपको इसके बाद का जो एपिसोड आएगा उसमें कराऊंगा। लेकिन जो साधना मैं यहाँ आपको दूंगा करने के लिए, दैट विल बी एक प्रैक्टिकल डेमो रहेगा। लेकिन उसको जो आगे आपको सीखना है, आपके सातवें चक्र को एक्टिवेट करना है, आपके मनोमय कोश को आपको चार्ज करना है, तो हमारे काफ़ी वर्कशॉप भी है। आज मैं कुछ इसमें आगे बढ़ने के लिए, आपको डेवलप करने के लिए, आपके भीतर जो पोटेंशियलिटी है उसको डेवलप करने के लिए शक्तिपात से, सिद्ध मंत्रों से और सतत अभ्यास से क्या हो सकता है वो मैं आगे बोल चुका हूँ। तो इसके लिए मेरे जो वर्कशॉप है उसकी कुछ झलक देता हूँ। ध्यान का तो मैंने आपको आगे बोल दिया, लेकिन वो ध्यान में आपका हद से हद अल्फा लेवल डेवलप होगा, गामा लेवल नहीं होगा। वो मेरी एक प्रोडक्ट है ऑटो मेडिटेशन बेल्ट, जो आपके मन को शांत करेगा ही करेगा। उसके काफ़ी टेस्टिमोनियल भी मेरे पास है, वो भी हम आपको बताएंगे, उनके रिपोर्ट्स भी बताएंगे। तो ये ऑटो मेडिटेशन, लेकिन ध्यान करने के पहले हमारा आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई एक्टिवेशन बोलते हैं, जहाँ हमारा खुद का गुरु तत्व है, जहाँ हमारा खुद का गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व को हमें जागृत करना पड़ता है। क्योंकि हम बोलते हैं हम 5 तत्व का बने हुए, क्षमा चाहता हूँ, हम 5 नहीं 8 तत्वों के बने हैं। ब्रह्मांड में 5 तत्व है, वो हमारे भीतर भी है। गुरु तत्व भी एक तत्व है, शिव तत्व भी एक तत्व है, और आत्मा भी एक तत्व है। तो वी आर मेड ऑफ 8 एलिमेंट्स, हम 8 तत्वों के बने हुए हैं। और उसी में जब हम गुरु तत्व जागृत करेंगे तो हमारा शिव तत्व और आत्म तत्व जागृत जल्दी होगा, चेतना शक्ति जल्दी बढ़ेगी। तो हमारा सबसे पहला एक वर्कशॉप है थर्ड आई एक्टिवेशन। ये हमारा 3 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम रहता है, 25 मिनट से लेकर 40 मिनट तक। और वो जो लोगों ने किया है, वो लोगों का कहना ऐसा है कि दिन प्रतिदिन रेगुलर प्रैक्टिस, इसके बाद हम 5 मिनट का एक ऑडियो देते हैं। वो ऑडियो सुनने से तुम्हारी एक कंसिस्टेंसी से चेतना शक्ति गुरु तत्व की बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आपकी चेतना शक्ति गुरु तत्व की बढ़ेगी,
वैसे वैसे आपकी मनस्थिति बदलती जाएगी, अपना प्रेरणा का लेवल बदलता जाएगा और आपकी हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा एक वर्कशॉप है। और दूसरा मेरा एक इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है चक्र ग्रह साधना। हर चक्र के भीतर, जब हम पीपीटी आपको बताएंगे चक्रों की, उसमें कौन से चक्र में कौन सा ग्रह है उसकी भी डिटेल देंगे। जब आप ज्योतिष लोग के पास जाते हो, ज्योतिष भी एक हीलिंग ही है, ज्योतिष भी एक हीलिंग ही है, क्योंकि हर चक्र के भीतर ग्रह की दशा है। हर चक्र के भीतर ग्रह की दशा है। आप कोई ज्योतिष ने आपको बताया कि आपका शनि खराब है, आपका बुध खराब है, आपका राहु केतु खराब है, तो वो जिस प्रक्रिया आपको बताता है वो ग्रह की प्रोसेस बताता है। या तो एक ग्रह हो सकता है, या तो अंगूठी पहनना हो सकता है, या तो मंत्र जप हो सकता है, और वो जो सही होगी, प्रॉपर एक्टिवमेंट हो जाएगा आपका, तो वो ग्रह दशा आपकी सुधर गई। तो समझो आपकी शनि की दशा बदलती है तो शनि की दशा सुधरती भी है, ऐसा है ना। तो शनि आपका मूलाधार चक्र में है, तो मूलाधार चक्र के हिसाब से उसमें जो बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, इमोशंस, ग्लैंड से उसमें भी इंप्रूवमेंट आती जाएगी। तो ज्योतिष भी एक हीलिंग की प्रक्रिया ही है। तो हमने एक कॉम्बिनेशन निकाला है जिसमें हीलिंग और ज्योतिष, हीलिंग के बीज मंत्र, चक्रों के बीज मंत्र और ग्रहों के बीज मंत्र, उनका एक कॉम्बिनेशन किया है सिद्ध बीज मंत्र संपुट का। उसी से हम एक्टिवेशन कराते हैं और उसका भी पर्सनलाइज आपको एक ऑडियो बना के देते हैं। और वो जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा जो जो चक्र में जहाँ जहाँ भी है, जो जो काम के लिए, वो धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ती बढ़ती उसकी चेतना शक्ति बढ़ाती जाएगी। ब्रह्मांड की जो दिव्य चेतना शक्ति वो फ्रीक्वेंसी से उसको वो ज़्यादा अट्रैक्ट करके आपकी ये जो तकलीफ़ है, जो तकलीफ़ है, जैसे जैसे है उसको कम करती जाएगी। और हो सकता है कि वैसे करते करते आपको जो हमारा मिशन है और आपका भी इच्छा है, सुख, शांति, सुस्वास्थ्य, सफलता और आनंद, उसकी प्राप्ति और अनुभूति के लिए आप कई कदम चल चुके होंगे संतुष्टि के साथ। तो यहाँ आज मेरा प्रोग्राम आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से और दिव्य चेतना शक्ति का धन्यवाद करते पूर्ण करता हूँ। अभी इसके बाद का एपिसोड अवश्य देखना, क्योंकि मैं आपके परिवार के भीतर प्रेम, एकता और संप कैसे बढ़े, और ये बढ़ेगा तो आप एक एनवायरनमेंट चेंज होगा और आपके वहाँ हो सकती है समृद्धि और आनंद भी बढ़ेगा। तो इसके बाद इंतज़ार करिए एक हीलिंग सेशन आप सबके परिवार के लिए जो ज़रूरी है, जो आज के ज़माने की मुख्य आवश्यकता है, वो इसके बाद के एपिसोड में हम आपको अवश्य देंगे। और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों को प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को वो प्रेरणा मिले, आप उसको करें। और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप उसको समझना और आपके परिवार में करना, कैसे करना, क्या करना, वो नेक्स्ट वीडियो में अवश्य आएगा। प्लीज़ वेट फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। ओम शांति। इसके साथ साथ में मैं ओम पद्मश्री चैनल के फाउंडर और ऑर्गेनाइज़र बेटी पूनम जेठवा और अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो बहुत सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और ऐसे कार्य करने की बुद्धि क्षमता, शारीरिक क्षमता और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रेरणा, दिव्य चेतना शक्तियाँ दे और आपकी भी दुआ उनको मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।